एक साथ बजाओ ताली। बोलिए भारत माता की जय हो। तो आइए, जिस संस्कृति पर हम गर्व करते हैं उस संस्कृति का प्रचार प्रसार हम लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ करें। नई चीजों को चला करके ये मत सोचो कि तुम पर कृपा ज्यादा बरस जाएगी। आज नहीं तो कल ये झूठ ध्यान रखिएगा, इसको उखाड़ने वाला कोई ना कोई आता जरूर है। तो कल सबसे प्रार्थना है, यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, ये धागा अपने सर पर न रखें, पगड़ी बांध करके आए या सर पर कोई रुमाल रख लें, और नहीं तो ऐसे ही बैठे। सबसे प्रार्थना है, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। शाम वेद में एक मंत्र आता है, प्रेष्ठम वो अतिथिम इस तुषे मित्रमिव प्रियम अग्ने रथम नवेद्यम। वेद का ये मंत्र कह रहा है, शाम वेद का, कि हे प्रभु आप मेरे मित्र हो। और क्या कहता है, प्रियम मित्र मिवा प्रियम, आप मेरे इतने प्रिय मित्र हो, इतने प्रिय मित्र कि संसार में आपके अलावा, आपसे भिन्न दूसरा कोई प्रिय इतना मित्र मुझे नजर, जोर से बोलो, सांसारिक जगत में पत्नी को भी मित्र कहा गया है ना। सखा सप्तपदी भवा, सप्तपदी की बात की जाती है। तो जिनको आप 7 फेरे कहते हो ना, वो 7 फेरे नहीं है, वो क्या है, सप्तपदी। फेरे तो 4 ही हैं, लेकिन लोगों ने चक्कर काटने का नाम ही फेरे बना दिया। इसलिए आजकल शादी में चाहे कितने भी घंटे नाचने में लग जाए, उस समय किसी को परेशानी नहीं होती, कोई चौधरी नहीं बनता वहां। फोटो खिंचवाने में कितना भी समय लग जाए, किसी को कोई परेशानी। भोजन करने में कितना भी समय लग जाए, किसी को कोई परेशानी। अच्छा, सारे चौधरी कब बनते हैं, जब फेरों का समय आता है। सारे चौधरी निकल निकल के आते हैं, जैसे सांप नहीं आते बिल से निकल निकल के, ऐसे आएंगे सारे फना उठा करके, और क्या कहेंगे, पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कर दो बस 15 ही मिनट में। अच्छा, पंडित जी की कौन सा अपनी बेटी की शादी है, वो तो 14 ही मिनट में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तनवोरी, चलो भागो, होगी शादी। चक्कर कटवा दिए, एक जगह 3 चक्कर कटवा दिए। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा, पंडित जी फेरे तो 7 होते, आपने तो 3 ही चक्कर कटवाए। बोले सुन, जिसे रहना है वो 3 में भी रह जाएगी, और जिसे जाना होगा उसे पूरी रात चक्कर कटवाओ तब भी रुकने वाली। लोगों ने चक्कर काटने का नाम विवाह मान लिया। पर विवाह क्या है, जिसमें विशेषताएं हैं, आकर्षण है। और ओ मेरी माताओं बंधुओं, कुछ जिम्मेदारी है, निर्वाह नहीं है, निर्वाह नहीं करना, कुछ विशेष क्रियाओं के साथ में ही विवाह करना है। लेकिन आज विवाह नहीं हो रहे हैं, आज निर्वाह हो रहे हैं। प्री वेडिंग सूट होना चाहिए, भिड़ जाते हैं लड़के और लड़की। डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए, भिड़ जाते हैं लड़का और लड़की में। तो आजकल ये डेस्टिनेशन वेडिंग का भी भूत लोगों के सर पर सवार हो चुका है। खर्चा करके जाएंगे कहाँ, मनाली, शिमला, सवाई माधोपुर और पता नहीं कहां कहां, और करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे। पर पता लगा पंडित जी को लिफाफे में डाल के देंगे 2100 रुपए। क्या कहेंगे, जल्दी करो जल्दी करो। ओ मेरी माताओं बंधुओं, चिंतन करना, विचार करना, जितना ध्यान हमने इन खोखली चीजों पर, बाह्य चीजों पर दिया, क्या आपने उतना ध्यान अपने बेटे और बेटी की काउंसलिंग करने पर भी दिया?
आपने अपनी बेटी को बताया कि तुम इस गृहस्थ में प्रवेश कर रही हो, तो कैसे कर रही हो? डॉक्टर बनने से पहले जैसे डॉक्टरी का पढ़ना जरूरी है, इंजीनियर बनने से पहले जैसे इंजीनियरिंग का पढ़ना जरूरी है, ध्यान रखना, जज कलेक्टर बनने से पहले जैसे पता लगा उन सब विधाओं को पढ़ना जरूरी है, क्या गृहस्थ में जाने से पहले गृहस्थ के नियमों को पढ़ना जरूरी नहीं है क्या? जोर से बोलो। पर पढ़ रहा है क्या कोई? ना लड़का पढ़ता, ना, जोर से बोलो। और बुरा मत मानना, दोनों को लगता है भोगवाद का लाइसेंस मिल गया, घूमने फिरने का, जोर से बोलो, लाइसेंस मिल गया। लड़की को लाइसेंस मिल गया, ये कमरा मेरा है, ये सामान मेरा है। उन्हें विवाह का मतलब आपने बताया नहीं, समझाया नहीं। आपने बताया नहीं कि सप्तपदी के 7 वचनों में कहा जाता है कि मम चित्तम अनुचित्तम ते हृदय दधामी, तुम मित्र बन करके रहना, एक दूसरे से अपने हृदय को मिला करके रखना, 2 स्थानों के जल की तरह मिलकर के रहना। और अगर 2 स्थानों का पानी, फैक्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिए, अगर 2 स्थानों के पानी को एक जगह ला करके मिला दिया जाए तो क्या वो अलग हो सकता है? जोर से बोलो, नहीं। लेकिन इस परिभाषा को तो पति पत्नी जानते ही नहीं। उन दोनों को सप्तपदी में बताया जाता है कि कभी लड़ो तो एक दूसरे के लिए ताकत लगाना, पति पत्नी के लिए ताकत लगाए कि मैं तेरे मान सम्मान को कम नहीं होने दूंगा, तो चिंता मत कर। और पत्नी पति के लिए ताकत लगाए कि मैं भी तुम्हारे गौरव को नीचे गिरने नहीं दूंगी, आप भी चिंता मत करो। यहां एक दूसरे के लिए ताकत नहीं लगा रहे, दोनों के दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह अपने अपने लिए। बोले तू देख लिया तेरा खानदान कैसा है, और वो भी कह रही है, बोले फूट गए थे मेरे भाग, पूरी दुनिया में मेरे बाप को एक तू ही मिला था। कोस रहे एक दूसरे को बैठ करके। इसका मतलब दोनों में मित्र का भाव, जोर से बोलो, दोनों में मित्र का भाव नहीं है। और यदि दोनों के ही अंदर मित्र का भाव नहीं है तो जरा विचार करना, चिंतन करना, वो क्या गृहस्थी बसाएंगे, क्या आगे अपनी संतानों का निर्माण कर पाएंगे, आप स्वयं सोच सकते हैं। आप स्वयं विचार कर सकते हैं इस बात पर। इसलिए वो मेरी माताओं, कहने को तो कहा पत्नी भी मित्र हैं, पति भी मित्र हैं, माता पिता को भी बच्चों का मित्र बन जाना चाहिए। कब? जब बच्चे 15 वर्ष के हो जाएं। कहने को तो सभी को मित्र का, लेकिन मित्र के लक्षण क्या होते हैं? बताने योग्य बातों को जो बताता हो और छिपाने योग्य बातों को जो छिपाता हो, वो क्या है? जोर से बोलो, मित्र। अब हम देखते, पत्नी अपने पति की बुराई अपनी सहेलियों के सामने कर रही है और पति अपनी पत्नी की बुराई अपने मित्रों के सामने कर रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। और एक दूसरे पर छींटा कसी के इतने चुटकुले बनते हैं, इतने चुटकुले बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते कि नहीं बनते? दोनों में होड़ लगी रहती है, छोटे और बड़े की, तू बड़ा कि मैं बड़ी, तू छोटा कि मैं छोटी, होड़ लगी रहती है। तो मित्रता का लक्षण अगर नहीं घट रहा तो ऐसे रिश्ते सुख कम देते हैं और दुख, जोर से बोलो, ज्यादा। कहने को तो माता पिता को भी मित्र कहा गया, और कब कहा गया कि 15 वर्ष तक तो बच्चे को थोड़ा सा डांट करके रखें, पर 15 वर्ष के बाद में डंडे को रख दे एक तरफ, क्रोध को रख दे एक तरफ, और बेटा हो या बेटी हो उससे कह दे, बेटे चिंता मत करना, हम हैं, जो कुछ भी हो हमसे बताना, क्योंकि हम तेरे मित्र की तरह हैं। तो बच्चे को बाहर मित्र ढूंढने की आवश्यकता। और जब माँ बाप सुनने को तैयार नहीं, बच्चा बताने को तैयार नहीं, तो वो बाहर मित्र खोजता है। और बाहर मित्र शराब छुड़ाने वाले कम हैं और पिलाने वाले, गुटखा छुड़ाने वाले कम हैं और गुटखा खिलाने वाले,
अच्छाई बताने वाले कम हैं और बुराई बताने वाले, जोर से बोलो, ज्यादा है। अरे संसार के मित्र जो कहते हैं समय आने पर हम अपने प्राण तक तेरे लिए प्रदान कर देंगे, समय आने पर उन्हीं मित्रों को देखा वो पैर पकड़ करके खींच लेते हैं। क्या कहता है जीवात्मा, प्रभु मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे संसार में मित्र नहीं मिले, मिले हैं, अच्छे भी मिले हैं, बुरे भी मिले, लेकिन हे मेरे नाथ तेरे जैसा मित्र कोई पूरे ब्रह्मांड में हो नहीं सकता। क्योंकि मैं कितना भी गिर गया, तूने मेरे हृदय में अपनी उत्तम प्रेरणाओं को देने का सिलसिला कभी भी बंद, जोर से बोलो, नहीं किया। कभी मुझे आवश्यकता पड़ी तो मेरे मित्र काम भी आए, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ मैं बड़ी मजबूरी में था तो उन्होंने नमस्ते कर ली, हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मेरे प्रभु तूने तो प्रत्येक परिस्थिति के अंदर मेरा साथ दिया है, मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। मैं जहां जहां चला तू मेरे साथ चला, और तूने मुझे दिया। संसार वाले मित्र तो हो सकता है दे करके जता भी दे, लेकिन तूने मुझे इतना दिया, और कभी जताया भी। अच्छा, घर में बिजली जो जल रही है उसका हर महीने बिल तो आता होगा ना सुजानगढ़ में, फ्री तो नहीं जला रहे, कभी खंबे पर ही तार लटका रखे, हर महीने बिल आ जाए। पर परमात्मा ने जो ये सूर्य रूपी बिजली हमें दे रखी है, इसका कोई बिल आ रहा है क्या? जो जल ईश्वर हमें दे रहा है उसका कोई बिल आ रहा है क्या? जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है उसका कोई बिल आ रहा है क्या? बोलो नहीं। उससे अच्छा मित्र भला और कोई दूसरा, जोर से बोलो, क्यों कर?